सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास 5C। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ABC खींचिए, एक रेखा खींचना है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है? समान दो बाहु। समान द्विबाहु मतलब क्या होनी चाहिए? दो रेखा हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज में दो रेखा बराबर होनी चाहिए, जिसमें AB और AC शीर्ष, AB बराबर AC शीर्ष से A से शीर्षलंब AL खींचिए। माप कर बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। समान दो बाहु मतलब दो भुजा हमारी क्या होनी चाहिए? इसमें बराबर होनी चाहिए। एक भुजा ये बराबर है, एक भुजा ये बराबर है। ये इससे बड़ा रहेगा, ये भुजा बराबर नहीं रहेगा। अगर तीनों भुजा बराबर हो जाएगी तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? अंश 60 अंश का होता है। तो यहाँ पे ये दो भुजाएं हमें बराबर दिया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया उसको हम यहाँ पे हल करते हैं। दिया गया AB बराबर AC। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। AB बराबर AC, पहले क्वेश्चन में दिया गया कि AB बराबर AC है। तो जब AB और AC बराबर है एक दूसरे के, ठीक है, पहला तो सलूशन हमें यहीं से पता चल गया कि ये दोनों अगर कोण बराबर है, भुजा बराबर है, तो आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं एंगल बराबर हैं कि नहीं बराबर है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब दिया गया पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए कि BL बराबर LC। ठीक है, BL बराबर LC देख लेते हैं इसको। BL बराबर LC। अब एक चीज़ ये समझते हैं, किसी भी भुजा पर, ठीक है, डाला गया लंब जो यहाँ पे एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी शीर्ष से डाला गया किसी पर बिंदु BC पे डाला गया लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक दूसरे को बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। क्योंकि किसी भी रेखा पर अगर डाला गया लंब है यहाँ पे, ठीक है, तो ये दो पार्ट में इसको बांट देता है। और दो पार्ट में बांटता है, लेकिन यहाँ पे इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, अगर इसको नापोगे पटरी की सहायता से, मान लेते हैं अगर ये 6 सेंटीमीटर रख देते हैं, कितना? 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो जब यहाँ से खींचा गया शीर्षलंब इसको, तो क्या करा गया है? शीर्षलंब जब खींचा गया, अभी तो ये लंब खींचा गया, क्या खींचा गया? लंब खींचा गया। हमें शीर्षलंब खींचना है, तो शीर्षलंब कैसे खींचेंगे? यहाँ से इस पर क्या रखेंगे? प्रकार की सहायता से यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। अब उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से बताए थे पहले। ठीक है, यहाँ पे मान लेते यम और यन, कोई बिंदु मिल गया। यन बिंदु को केंद्र मानकर, आधे से अधिक दूरी मानकर यहाँ पे एक चाप लगाते हैं। यम को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेते हैं, एक चाप यहाँ लगाते हैं। ठीक हो गया। अब हमें शीर्षलंब खींचना है, तो शीर्षलंब इसको बाहर कैसे दर्शाते हैं? डैश डैश करके दर्शाते हैं। ये हो गया। बिंदु मान ले यहाँ पे कौन सा है? यल बिंदु है, ये तो पहले से दिया गया है। अब यल बिंदु का दिया गया है किसी भी बिंदु पर, ठीक है, BC जैसे यहाँ पे बिंदु है, किसी भी बिंदु पर डाला गया लंब प्रत्येक भुजा के एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे भुजा है जैसे BL, ठीक है, रेखा जो है BL बराबर LC, BC पर ये दो पार्ट में बांटा गया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं बराबर होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जब भुजा आपस में बराबर है तो ये भुजा बराबर नहीं होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं BL बराबर है किसके? LC के। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और ये भी तो पहले से ही सत्य है। ठीक है, अब अगला दिया है क्वेश्चन कि कोण B बराबर कोण C। ठीक है, अब हम मानते हैं कोण B बराबर कोण C, ये समद्विबाहु है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? दो भुजा बराबर होनी चाहिए। जब दो भुजा हमारी बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो क्या कोण बराबर नहीं होगा? कोण भी तो बराबर होना चाहिए। अगर जब दो भुजा ये दोनों बराबर हैं तो कोण तो आपस में बराबर होंगे। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा सत्य। ठीक है, कोण क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण का आपस में बराबर होते हैं सम्मुख कोण।
एक दूसरे के। अब अगला स्टेप क्या आता है, इसमें दिया गया है कोण BAL। क्या दिया गया? कोण BAL बराबर कोण CAL। ठीक है। अब यहाँ पे जो त्रिभुज बनाया गया है, इसी को शीर्ष लंब से अगर हम इसको अलग अलग बांट दें, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर हम लेते हैं क्या बोला गया, BAL, इसको अगर अलग कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या समकोण त्रिभुज बन जाएगा? बन जाएगा। जैसे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे BLA एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है। अगला बनाते हैं LCA, बन गया ये भी। तो यहाँ पे दोनों मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होता है, यहाँ पे एक कंडीशन ये होता है। कंडीशन क्या है कि जब समकोण त्रिभुज कोई बनाता है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर वो समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है, उस पर डाला गया लंब हो रहा है, यहाँ पे लंब केंद्र बन रहा है, तो वो एक दूसरे के त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांशम भी हो जाएंगे और बराबर भी होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों भुजा हमारी क्या बराबर हैं, तो क्या ये बराबर नहीं होगी आपस में? तो ये तो भी बराबर हो जाएंगे। तो ये साइड मीन्स भुजा होती है, ये भुजा बराबर हो गई है, तो क्या ये कोण बराबर नहीं होंगे आपस में? कोण जाहिर सी बात है अपन में बनाएंगे। तो BALA, ठीक है, BAL बराबर CLA, सॉरी यहाँ पे क्या था, पूछा था CAL, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब ये एक दिया गया है अगला वाला शीर्ष लंब। ठीक है। शीर्ष लंब यहाँ पे हमने खींच लिया, अभी तो खींचा नहीं गया था, केवल लंब केंद्र यहाँ पे खींचा गया था। यहाँ पे देखो, किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब, वो लंब केंद्र कहलाता है किसी भी भुजा पर। ठीक है। बिंदु पर, बिंदु यहाँ पे L काट दिया। ठीक है। रेखा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। लेकिन लंब, शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब त्रिभुज के थोड़ा बाहर जाता है। ठीक है। उसको डैश डैश करके दर्शाते हैं, वही हमारा क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। ठीक है। शीर्ष लंब AL से समद्विभाजित त्रिभुज ABC के दो सर्वांशम त्रिभुज में बांटा गया है। अब दो सर्वांशम त्रिभुज, सर्वांशम मतलब सर्वांशम, समान दो अंगों में। ठीक है। सर्वांशम मतलब क्या होता है? समान दो अंगों में। अब यहाँ पे ये देखिए, पहला क्या दिया गया है कि अगर हम इससे कर सकते हैं, जब ये भुजा हमारी बराबर है, ये कोण बराबर क्या है? साइड। ठीक है। दोनों भुजा भी बराबर है, कोण भी बराबर है, तो क्या हम कह नहीं सकते ये सर्वांशम का नियम होगा? तो यहाँ पे जब ये सभी स्थिति बराबर रहती हैं, तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC दो त्रिभुज में बांटता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, इसको BAL सर्वांशम है या बराबर है त्रिभुज CAL के। ठीक है। ये तो सत्य है ना, यहाँ पे ये तो सर्वांशम हो जाएगा। लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि क्या शीर्ष लंब AL में समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC के दो सर्वांशम त्रिभुज में बांट दिया जाए। यहाँ पे क्या किया गया है? तीसरे वाले में त्रिभुज में बांट दिया गया। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बांट दिया गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज BAL, त्रिभुज, कोण नहीं बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। अब ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सभी कथन क्या है? सत्य हैं। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है। जब इसमें एक चीज़ ये देखते हैं, ध्यान देते हैं, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, यानी कोई त्रिभुज हो, अगर उसमें समकोण त्रिभुज बन गया है, यहाँ पे बीच में समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसका मतलब या तो दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों कोण भी बराबर हैं, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है। कहीं भी बनेगी वो ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। ठीक है। एंगल क्या है? C क्या है? समकोण है, 90 अंश है। इस त्रिभुज के बिना, ठीक है, इस जो त्रिभुज दिया गया इसके बिना हमें क्या करना है? शीर्ष लंब खींचना है और लंब केंद्र बताना है। ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया है, इसी के आधार पे हमें शीर्ष लंब और लंब केंद्र बताना है। तो लंब केंद्र बताते हैं यहाँ पे। चलिए एक काम करना है, देखो यहाँ पे जब पहले बताए थे
क्या करना है, ए से अगर हमें यहाँ पे शीर्ष लंब खींचना है तो चाप लगाते हैं। तो जब चाप लगाएंगे एक, तो ऐसे कहीं चाप लगाएंगे, कभी कभी शीर्ष लंब जो होता है बाहर की तरफ बनता है। एक यहाँ चाप लगाएंगे तो इस बिंदु से, जहाँ सी बिंदु है, इस बिंदु से डैश डैश करके एक रेखा यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे तो ए बिंदु से हम इसको मिला देंगे। ठीक, यहाँ पे मिला दिया। अब मिलाने के बाद मान लेते हैं ये ई बिंदु मिल गया। ठीक, क्या बिंदु मिल गया, ई बिंदु मिल गया। अब यहाँ पे ई, यहाँ पे यम, या यम यन मान लो, कोई भी मान सकते हो, यम यन मान लेते हैं। अब यम से हम आधे से अधिक दूरी लेकर चाप यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, यन से आधे केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी चाप यहाँ पे लगाएंगे। हमें क्या करना है, शीर्ष लंब खींचना है। तो शीर्ष लंब खींचने दे तो यहाँ पे चाप लगाओगे, इसको यहाँ पे चाप लगाओगे तो डैश डैश करके इसको क्या करना है, बढ़ाना है आगे। ठीक है, इस पे करोगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, वो थोड़ा वहाँ से एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए आप करोगे तो आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? देखो, कुछ कुछ कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जब चाप लगाते हैं, ऐसे चाप लगाएंगे तो चाप तो यहाँ पे हमें लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें जब त्रिभुज बनता है तो बीचों बीच तो लगाया जाता है। ठीक है, जब चाप यहाँ से लगाएंगे तो कुछ दूरी पर चाप कभी कभी लंब केंद्र बाहर की तरफ बनता है। तो जब यहाँ पे बनेगा तो ए बिंदु से हम इसको रेखा को यहाँ पे खींच लेते हैं, तो यहाँ पे बिंदु काटेगा तो यन भी बिंदु बन जाएगा। ठीक है, यन बिंदु मिला, यहाँ यम बिंदु मिला, तो यन को हम आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं। ठीक है, चाप लगाएंगे ऊपर की नीचे की तरफ, यहाँ पे यम को उसी तरीके से करेंगे, एक चाप लगाएंगे, काट देंगे यहाँ से। अब उसी को हम डैश डैश करके मिला देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं पी। ठीक, इसमें ये बोला गया कि ये त्रिभुज हमें यूज नहीं करना है, हमें कोई दूसरा त्रिभुज बनाना है। इस त्रिभुज के बिना ये त्रिभुज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसी त्रिभुज से यहाँ पे इसको बढ़ाएं, चाप काटें, शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, अगर ये बोला जाएगा कि ए एन, ठीक है, एन और बी का शीर्ष लंब क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ए एन तो हो जाएगा, ये शीर्ष लंब खींचे गया, लेकिन लंब केंद्र क्या खींचा गया, लंब केंद्र क्या हो जाएगा इसमें, अब सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब केंद्र सी हो जाएगा। यहाँ पे खींचा गया, तो पूछा क्या क्या है, शीर्ष लंब पूछा है, तो शीर्ष लंब बता सकते हो। यहाँ पे हम खींच दिए हैं इसको, शीर्ष लंब तो खींच दिया गया है। अब पूछा क्या गया, लंब केंद्र बताइए, तो लंब केंद्र यहाँ पे लिख सकते हो। इसका लंब केंद्र क्या होगा, सी होगा। ठीक है, एंगल सी, क्यों, क्योंकि वो 90 अंश पे है और दो बिंदुओं के बीच पर मध्य में खींचा गया लंब क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, टेक केयर।